संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? कौन सा? समाजवाद, याद रखना, आसोपा। आसोपा जो कि 37वां कन्फेडरेशन है, राजस्थान, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें समाजवाद नहीं था उस टाइम पे। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ है? 1976। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़ा गया है? अखंडता, आसोप, अस, अखंडता, समाजवाद, पस, पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उक्त 1976 में एक बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से हुआ? 42वां, भैया ने कराया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, मूल रूप से इसके अलावा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये तो है। मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के साथ संशोधित किया जा सकता है, बेशक संविधान के मूल संरचना में कोई संशोधन न हो। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य का संबंध कोई धर्म से नहीं है। पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण किया जा सकता है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है। गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्रमंडल निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? गणराज्य द्वारा। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त है? गणराज्य। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बेरूवाद, यूनियनवाद। के एम मुंशी की प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री की संख्या दी है। मुंशी ने कितने क्या जन्मपत्री की, जबकि बरी यूनियनवाद 1960 में प्रस्तावना का अंग नहीं है। हाँ, संविधान के किसी अन्य प्रावधान की अस्पष्टता की स्थिति में उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का आशय लिया गया है। बोला है इन्होंने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरू जी ने। संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान की अस्पष्टता की स्थिति में उसे स्पष्ट के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। केशवानंद भारती, केरल। प्रस्तावना संविधान का अंग है। संसद को प्रस्तावना में संशोधित करने का अधिकार है, किंतु उसके बुनियादी ढांचे में नहीं। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। गोलकनाथ, पंजाब 1967 73 में है जो। केशव 73, बेरूजी 67 राज्य के मामले में कहा कि प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है, और प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। संविधान क्या है? प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है जिनके आधार पर सरकार को काम करना है, गोलकनाथ जी ने बोल दिया। किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना और संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया? केशवानंद भारतीय राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी दी है? उन्होंने बोला है कि प्रस्तावना संविधान का शाश्वत भाग है तथा ये अपरिवर्तनीय है। गोलक जी पंजाब जी के बोले हैं। केवल कथन दो सत्य हैं तो दो ही पढ़ लेते हैं। बेरूवादी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की भाषा संदिग्धता होती है। प्रस्तावना संविधान के विविध विवेचन में सहायता करता है। बेरूवादी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की भाषा संदिग्धता होती है। वहाँ प्रस्तावना संविधान के विविध विवेचन में सहायता करता है, बेरू जी ने बोल दिया। नागरिकों के बीच संविधान
के मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। 26 नवंबर को कब मनाया गया संविधान दिवस? 26 नवंबर को संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया।